लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है तो कहा करिया करिया बस्ती बस्ती जाकर लोगों के नफूस का इलाज करते हैं। नफूस यानी रूह का। भाई अजदाने के नामी जैसे जिसे बीमार हो जाता है ना फिर इंसान कमजोरी महसूस करता है, वैसे रूह भी कमजोर हो जाती है। रूह हमें नजर नहीं आती क्योंकि हम मादी हैं इस वक्त। ये उनसुरी जिस्म है, मादा है, समझ लेते हैं, रूह के नहीं समझते। डॉक्टर भी जिस्म की बीमारी देखता है, पैगंबर रूह देख लेते थे। अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे। जो जिस्म के और सिर्फ रूह को ना देखे, रूह की बीमारी को देख ले, वो रसूल खुदा। अब ऐसा नहीं मैं पेश कर रहा हूँ जनाब अमीर के खातरात में से जुमला सुन लीजिए। मौला ने बहुत कुछ रसूल इस्लाम से मुताल्लिक फरमाया कि जनाब सरवर कायनात जब नमाज पढ़ते थे, मोमिन की मेराज है, जो पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ता था अगर दिल पाक हो तो मेराज पे चला जाता था। चलेंगे मेरे साथ। तब आइए जरा मैं एक खातरा पेश करना चाहता हूँ अपने तमाम के तमाम मुसलमान भाइयों के लिए। शिया सुन्नी सब गौर से सुनेंगे। तो जनाब अमीर फरमाते हैं कि सहाबा रसूल खुदा के साथ हैं, रसूल इस्लाम जा रहे हैं कि एक मकाम पे एक शिकारी ने एक हिरनी को, हिरन है, हिरनी को बांध रखा कि मैंने शिकार किया। पैगंबर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक वो काफिर शिकारी देख रहा है कि भाई ये कोई जा रहे हैं, साथ में लोग साहबा पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जनाब अमीर कहते हैं कि अचानक हिरनी फसीह जबान में पैगंबर को सलाम किया। मोजज़ात पढ़ो तो सुनेंगे ना। तो फसीह अरबी जबान में सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे सहाबा का या रसूल अल्लाह, ये जानवर बोल रहा है, ये हिरनी बोल रही है। पैगंबर ने कहा ये हिरनी नहीं बोल रही, अल्लाह ने इसे मेरी वजह से बोलने की ताकत दी। अरे वो खुदा जो रसूल खुदा के सदके में जानवर को बोलने की सलाहियत दे दे, वो अल्लाह जो जानवर में ताकत दे दे कि पैगंबर की वजह से वो बोलने लगे। सोचिए वो जो आल हाथों में पली हो, देखने लगे या रसूल अल्लाह ये हिरनी। पैगंबर ने कहा रुक जाओ, मुझसे बात कर रही है। तो कहा रसूल खुदा आगे बढ़े, हिरनी ने कुछ कहना शुरू किया अपनी जबान के अंदर। पैगंबर ने सुना। वो अफराद जो कहते हैं ना कि भी मादलान पढ़े, तो एक मर्तबा पैगंबर ने सुना, पूरी बात को सुना। तो वजह से सुनिएगा, पैगंबर ने पूरी बात को सुना। सुनने के बाद एक मर्तबा कहा जरा शिकारी को बुला। शिकारी आया, कहा कि फरमाइए क्या काम है। पैगंबर ने कहा इस हिरनी ने मुझसे दरखास्त की है या रसूल अल्लाह, इस आदमी ने मुझे शिकार किया है, ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है, या रसूल अल्लाह इस पहाड़ी के पीछे मेरे 2 बच्चे हैं, आप इससे दरखास्त करें बस मुझे इतनी मोहलत दे दे, मैं अपने बच्चों को आखिरी मर्तबा दूध पिला दूं, मैं आपसे वादा करती हूं मैं वापस आ जाऊंगी। जनाबे अमीर फरमाते हैं रसूल खुदा ने शिकारी से कहा कि सुन, तू मुझे नहीं मानता ना मान, लेकिन मैं मोहम्मद इस हिरनी की जमानत देता हूं, ये वापस आएगी। सभी लोग हैं या नहीं है कि मैं जमानत देता हूं, तू मान ना मान, ये वापस आएगी। इसने मुझसे वादा किया, मैं तब तक यहां खड़ा हूं जब तक ये दूध पिला के वापस ना आ जाए। जमानत दे रहा हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कभी आपने अदालत में किसी के लिए जमानत दी हो ना तो अंदाजा होगा, जमानत देने वाला फंस जाता है। पैगंबर ने कहा तू काफिर है, रह बेशक ना मान, मैं जमानत देता हूं वापस आएगी, बस इतनी मोहलत दे दे अपने बच्चों को दूध पिला दे। उस काफिर ने कहा या रसूल अल्लाह
हूं मैं जब शिकार ला रहा था तो इसके 2 बच्चे भाग गए थे। मैंने इसकी जबान नहीं समझी, लेकिन जो आप बता रहे मुझे आप पे ईमान है। या रसूल अल्लाह, मैं आप पे ईमान ला की खातिर इस हिरनी को मैं आजाद करता हूं। मैं आपकी खातिर इस हिरनी को आजाद करता हूं। पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा उसके सर पे हाथ फेरा, कहा जा तू आजाद। अरे जो दुनिया में हिरनी को आजाद करा दे, क्या वो आखिरत में अपने मुसलमान मानने वाले को आजाद नहीं करा सकते? लोग हैं या नहीं है? अब कोई शफाअत का इनकार ना करे। हबीब खुदा का हक है, जिसे चाहे आजाद कराएं जहन्नम से। बात पहुंच रही है ना जाने के। तो हमारा अकीदा यह है कि सिर्फ इंसानों के नहीं, जानवरों की भी जबानों को समझते भी थे और रसूल इस्लाम जवाब भी देते थे। तो जाने के ये मैं एक और वहां पे आके पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहें मजमा है मेरे साथ। टाइम बहुत नजर कर रहा हूं। तो गिरामी जनाबे सरकारे दो आलम, अब मैं यहाँ पे अपने अंदाज से पेश करूंगा कि सरवरे कायनात कौन है। आज ये तरह बाज़ वसी से नबी का मकाम पता चलता है, नायब से मनूबुन अनहो का मकाम पता चलता है। नायब से पता चलता है कि ये अरे नायब ऐसा है, नबी कैसे होंगे। तो अब एक मर्तबा नवे इमाम अलैहिस्सलाम का दौर है कि 10वें इमाम का मुतवक्किल उसका अपने अब्बासी बादशाह था, उसने एक जादूगर बुलाया। जादूगर आया, उसने कहा भाई जादू दिखाओ अपने हिसाब किताब। उसने दिखाया, कहा इम्तिहान लिया कि हाँ वाकई जादूगर है। वो कहा भाई जो भी मुझसे सवाल करो कि मैं जवाब दूंगा। तो एक मर्तबा इमाम मोहतरम साहब ने कहा ठीक है, मैं भी अगर कोई सवाल करूं जवाब दोगे? उसने कहा हाँ ठीक है जवाब दूंगा। इमाम ने एक मर्तबा हाथ से इशारा किया, कुछ उठाया, का बता। सारा दरबार देख रहा था। कुछ देर वो जादूगर हिसाब करता रहा, क्या हाथ में तो 2 अंडे हैं एक परिंदे के, लेकिन मुझे ताज्जुब ये है कि ये अफ्रीका ही में परिंदा है। एक लहजे में अफ्रीका के जंगल से एक परिंदे के घोंसले से आपने 2 अंडे उठाए कैसे? इमाम ने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो ताज्जुब ना करता। अल्लाह कुरान में कहता है कि जो कुरान पे तसल्लुत रखता हो ना, वो पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त ले आता। जो किताब पे कुछ इल्म रखता हो, जमीन सुकड़ जाती है, इंसान मुर्दों से कलाम कर सकता। ये वारिसे कुरान है। वारिसे कुरान ऐसा है तो साहिबे कुरान, रसूल खुदा का। परेशान तो नहीं हो रहे हैं। तो जाने के नाम एक मर्तबा एक और बात को पेश कर रहा हूँ। इमाम ने एक मर्तबा कुछ खाक उठाई, का बता ये खाक क्या? उसने कहा कि मुझे ताज्जुब है, ये जन्नत की खाक आप लाए कहां से? इमाम ने कहा ये मेरे जद हुसैन की कब्र की मिट्टी है। उसने कहा मेरे हिसाब किताब से जन्नत की मिट्टी है। अब समझ में आया, जो आले मोहम्मद से वाबस्ता हो जाए उसे अंदाजा होता है कि आल ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। बात पहुंच रही है मेरी? अभी ये सरवर का मैं जुमला कहूंगा यहां से। आज तमाम सहाबा ताबईन के पास इल्म है, किससे है? रसूल खुदा से। तो जिन रसूल खुदा ने सहाबा को इल्म दिया है, क्या उन्होंने अहले बैत को इल्म नहीं दिया होगा? पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई अज़ीज़ान गिरामी जुमला कह रहा हूँ, अहलुल बैत अदरा बिमा फिल बैत। जो घर वाले हैं ना वो बेहतर जानते हैं घर में क्या। तो रसूल खुदा से मुताल्लिक जो अहले बैत ने फरमाया कि रसूल खुदा का मकाम क्या, उनसे समझे उनका मकाम क्या। अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सरवर कायनात दुनिया के जानवरों और हशरात तक की बातों को समझते थे। अगर कभी कोई परिंदा रुक के, मैं यहाँ पे जुमला पेश कर रहा हूँ कि ये तमाम आपने कितनी दफा किताबों में पढ़ा
कि कबूतर ने अंडे दी जब आप घर के अंदर थे और मकड़े ने जाला बना दिया। ये कबूतर की सलाहियत नहीं थी, मकड़े की सलाहियत नहीं थी, ये सरवर कायनात का एजाज था। पता नहीं मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा।